हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बनाना आपको सिखा दिया था, उनके नामकरण किस टाइप से होता है, जितने भी हमारे अकार्बनिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया। ठीक है, साथ में मैंने उससे पहले आपको स्टीरियोटाइप का नियम, धर्मा और आपको अनुभार तत्व ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिए थे। संयोजकता मैंने आपको पढ़ाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, हालांकि एक टॉपिक आपका बचा हुआ है द्रव्यमान सक्शन का नियम बच्चों, वो आज मैं आपको करा देता हूँ द्रव्यमान सक्शन का नियम। उसके तुरंत बाद ही हम बात करेंगे इसकी अनुभार कैसे निकालते हैं। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको सोचने के पेपर में तो जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे टॉपिक हमारा है द्रव्यमान सक्शन का नियम। दो परिभाषाएं मैं आपको लिखाऊंगा, जो आपको याद रहे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान सक्शन का नियम, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसके देखो, अब द्रव्यमान की बात है कि अगर जितना हम द्रव्य की बात करते हैं वो द्रव्य क्या होता है, हमारा अविनाशी होता है। हमने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य क्या होता है आपका, तो मैंने वीडियो डाल के रखी है द्रव्य के ऊपर। अपने इर्द गिर्द हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ द्रव्य ही होता है। उसकी स्टेट होती है हमारी 5, लेकिन हम 9th के स्टैंडर्ड में 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 ही पढ़ते हैं। क्लियर है? तो उसी स्टेट, अब उसी चीज को पूरे द्रव्य को मानकर हमें ये नियम जो दिया गया वो है हमारा द्रव्यमान सक्शन का नियम। तो यहाँ लिखा गया कि द्रव्य, जो द्रव्य है, द्रव्य अविनाशी है, अविनाशी है, अविनाशी है। ठीक है, द्रव्य बात देखो क्या है, यूं कह रहे कि द्रव्य क्या हमारा अविनाशी है, यानी इसका विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, देखो द्रव्य को, यानी कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। द्रव्य को एक रूप से, द्रव्य को एक रूप से, यानी कि एक अवस्था से, हम ये भी कह सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूं तो पानी से बर्फ का बनना, उदाहरण क्या होगा हमारे यहां पर, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ का बनना। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट की देखो द्रव्य जो है हमारा अविनाशी है। ठीक है, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या द्रव्यमान सक्शन का नियम है। हाँ, ये बात सही है कि इसका रूप जो होते हैं, जो उसकी अवस्थाएं हैं, उसको बदल सकते हैं। अब नॉर्मली एक बात मैं आपसे कर लूं कि पानी जो है द्रव होता है हमारा, लेकिन अगर उसको मैं जमा दूं फ्रिज के अंदर, उसको मैं रख दूं तो वो बर्फ में बदल जाता है। अब बर्फ क्या होता है, हमारा ठोस होता है। बर्फ को अगर मैं पिघाड़ दूं फिर पानी बनेगा, पानी को मैं गर्म करता हूं तो भाप बनेगी, और भाप क्या हो जाएगी वो एटमोस्फेयर में, और जैसे वो ऊपर जाएगी तो वो ठंडा होकर वापस तुरंत धरती पे ही लौट आएगी पानी के रूप में। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने ये सब अवस्थाएं चेंज की है। ठीक है, नहीं, लेकिन द्रव का जो है वो विनाश नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ना तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका नष्ट कर सकते हैं, और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि हाँ ये बात सही है कि हम इनके क्या करते हैं कि जो अवस्था है वो परिवर्तित यहाँ होती रहेगी। क्लियर है? मैं आया हूं, मेरा मानना है कि आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अपनी कॉपी का साथ साथ जरूर लिखिए इसको। अब वो जो बच्चा मुझे फोन करके कह रहा था कि सर इसको पढ़ा दीजिए, और ये मैं पहले भी आपके 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो क्रम हमारा चल रहा था उसमें
वो क्रम जो था हमारा क्रम क्या था, उसमें अब हमारा आएगा द्रव्यमान निकालना, यानी कि अनुभार निकालना शुरू। तो हम अनुभार कैसे निकालेंगे, उस अनुभार को यहाँ देखना है। अब यहाँ अनुभार जब देखते हैं तो इसमें क्या है, काफी क्लासेस बोर्ड पे होती है, तो इस वजह से इसका डस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे इसके बाद तो अनुभार कैसे निकालते हैं। अनुभार देखो हमने कहा था, जैसे पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मेरा मानना है कि आप सबको समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई अब यहाँ आप हेडिंग चार्ट बना सकते हैं, अनुभार निकालना, अनुभार ज्ञात करना, अनुभार ज्ञात करना, क्या अनुभार ज्ञात करना, हम ये क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी अब अनुभार ज्ञात करना किसी भी कंपाउंड का, यानी किसी भी यौगिक का अनुभार कैसे निकालेंगे, 9th क्लास के बच्चे जितने भी सभी पेपर में वो आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ आपको नॉर्मल लिख दिया कि HCl का अनुभार क्या होगा, आपसे पूछा गया तो हमने पढ़ा था कि H का जो परमाणु क्रमांक है वो भी एक है, परमाणु भार भी एक है। हमने कहा 1 प्लस हमने कहा Cl, क्या कहा है Cl, Cl का कितना था परमाणु क्रमांक, तो का सूत्र परमाणु भार का 35.5। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने में क्या होगा 36.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं किसी और कंपाउंड की बात कर लेता हूं, जैसे मैंने कहा CaCl2, अब यहाँ पर Ca कैल्शियम अकेला है तो इसका कितना होता है 40। अनुभार हमें जोड़ना क्या है, परमाणु भार जोड़ना है। यहाँ पर Cl एक Cl कितना होता है 35.5, और तो यहाँ से कितने हैं 2 गुना 35.5, इन दोनों की गुणा कर देंगे 40 प्लस 71। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, आयो मेरा मानना है कि 111 यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पर हमने कहा HNO3, ये दे दिया साफ करो HNO3 साफ करके बदलता ही होगा। यहाँ क्या है HNO3, तो H का 1 है, N का 14 होता है, O हमारे एक होगा 16 होता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा तो 3 गुना 16 यहाँ पर, इसको आप गुना करके आगे में जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर देखो, इसके बाद मैं कहता हूँ कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर HCOOH इसका निकालना है। हमें पता है कि यहाँ पर H कितने हमारे 2, तो यहाँ 1 गुना 2 करके प्लस कार्बन कितना 1 का 12 होता है, प्लस O कितने 2 गुना 16, आप इसकी नाम से कर सकते हो, इसको आसानी से जोड़ देंगे। अगर मैंने कहा कि आपको बोलते तो नंबर 1 तो ये था आपका, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसको आप सोल्व कर लेंगे। यानी 2 प्लस 12 प्लस कितना 32, कितना हुआ यहाँ पर 44, ये तो कितना होगा 44 हो गया, और 44 और 2 कितना 46। ऐसे में आपसे कहूँ यहाँ पर कि नंबर 5 जो है आपका CH3OH ये दे दिया, तो कार्बन 1 है हमारा, तो 1 कार्बन का 12, H के 3 और 1 4, तो यानी 1 गुना 4 तो 4 ही आएगा, तो आपका डायरेक्ट से आप यहाँ 4 लिख सकते हो 16। ठीक है, 1 O का तो 1 ही जोड़ दिया, कितना होगा यहाँ पर 32 बैठ जाएगा, 16 यानी कि 12 4 16 16 32, यहाँ पर 32 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे अगर मैं बात करूँ नंबर 6, एसिटिक एसिड होता है हमारा, तो जो विनेगर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नहीं इसके अंदर आप देखो कार्बन कितने मेरे पास 2 है ना, तो यहाँ पर 2 गुना 12 प्लस H कितने 3 और 1 4, तो मैं लिख रहे 4 प्लस O कितने हैं 2, हमें पता है 1 को 16 2 का कितना होगा 32, यानी कि 16 2 गुना 16, इसको बाद में 24 प्लस 4 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 16, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, फिर मैं वो एग्जांपल थोड़े से आपको करा देता हूँ, कुछ इनऑर्गेनिक वाले भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, नोट हो गया तो और थोड़ा सा आगे करेंगे, तो आपको कह रहा आपको पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब यहां से थोड़ा और एग्जांपल में कुछ यहां से उठा लेता हूँ। जैसे आपको दिया गया है H2SO4, नंबर देख डाल लेना पड़ेगा। अब मुझे पता है एक H2 है तो एक का एक होता है, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 32 हो जाएगा। ठीक है, O कितना है तो 4 गुना 16, आप सबको पता है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 34,
प्लस 16 का 64 तो 64 जोड़ देगा तो 98 यहाँ पर इसका अनुमान निकलकर आ जाएगा। ये आप आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा भी MgSO4 क्या कहा है यहाँ पर MgSO4 तो मेरा Mg का कितना होता है 24 S का 32 प्लस 4 गुना 16 इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं और की बात करूँ यहाँ पर कंपाउंड बहुत है, कंपाउंड बहुत ज्यादा है, आप जिस मात्रा में कर सकते हैं। एक आपका ऐसे लिख के दिखा दो जो आपको नॉर्मली आसानी से आप नहीं निकाल पाते। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट नीटू या कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट, चलो कॉपर सल्फेट करते हैं CuSO4। अब CuSO4 हमें पता था 63.5 प्लस 32 प्लस 4 गुना 16 इसका लिहाज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर कहूँ इथाइल अल्कोहल CH5OH, ठीक है, जो वाइन होती है हमारी शराब जिसको हम बोलते हैं वो उसके अंदर ये कंपाउंड आता पाया जाता है, इसका नाम एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, इंग्लिश में इथाइल बोलते हैं। ठीक है, जलने का कार्बन कितने मिले यहाँ पर 2 गुना 12 प्लस H कितने 5 है 6 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस 1 है तो 16 24 प्लस 6 प्लस 16 तो ये टोटल बैठ जाएगा कितना हमारा 30 और 40 हो जाएगा यानी 46। ये मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ से अब आसानी से अनुभाग ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स या तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत देगा मुझे, तो इसलिए अब हम यहीं पे आज इस टॉपिक को रोक देंगे। और ईमानदारी के साथ आप सभी बंदे, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत की है तो स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।